बैनर लेके माता की हम यहाँ जानल रहा है कि उनकी कंप्लेंट लिखित में पीड़ित से पीड़ित है, अस्पतालों में एडमिट है। हमारे हैं ये देखिए मेरे सामने मेरे साथ खड़े हुए मेरा भतीजा है, ये इसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल की शायद रिपोर्ट है। इसके अंदर साफ साफ है कि दूषित पानी पीने से ये पीलिया और डायरिया इस गांव में फैल रहा है। लेकिन आम पार्टी के विधायक राजकुमारी ढिल्लो और पार्षद राजकुमार लाडी भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं, इनका मुख्यमंत्री भी तिहाड़ जेल में बंद है और ये बातें ईमानदारी की करते हैं। साथियों, ये लोग नांगलराया गांव को स्लम बना चुके हैं। इन लोगों ने सारे क्षेत्र में गड्ढे किए हुए हैं, सड़कें तोड़ी हुई है। कोई एक ऐसी रोड नहीं है कि हम गांववासी उस रोड से अपने घर की ओर जा सके। ई रिक्शा घुस गया और क्या, खाली ई रिक्शा अकेला जा रहा था, लगी तो नहीं किसी को चोट? साथियों, यदि ईश्वर न करे कोई अनहोनी हो जाए, किसी प्रकार की किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो हमारे क्षेत्र में ना तो कोई अग्निशमन आ सकती है और ना ही कोई एम्बुलेंस आ सकती है। अनेकों बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, मेरे साथ मेरे गांव के सभी सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी जानते हैं गांव की जिस प्रकार से दुर्दशा इस 10 सालों में हमारे इन पार्षदों ने और आम पार्टी के विधायकों ने की है, वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। हमारा ये प्रदर्शन आज का ये बताने के लिए है कि आने वाला चुनाव आप लोगों को भारी पड़ सकता है। हम जूते की माला पहनाने की भी हैसियत रखते हैं और औकात भी रखते हैं। हम अपने गांव में किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करते देंगे जो व्यक्ति हमारे गांव की अनदेखी कर रहा है। साथियों, आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और गुस्सा भी इतना है कि हाथ में सब काली पट्टी बांध के बैठे हैं, सबके हाथ में काली झंडियां हैं। नतीजा यह निकलता है कि जो सीवर का पानी है वो पानी की लाइनों के साथ मिक्स होकर लोगों के घरों में जा रहा है। लोग उसको पीने को मजबूर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आरओ लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे गांव में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बेचारे निम्न स्तर के भी लोग हैं, वो ये दूषित पानी पीने को मजबूर है, बीमार हो रहे हैं। बीमारी भी ऐसी कि जान पे बनाई है। मेरे साथ जो यहाँ लोग जिनके परिवारों के लोग बीमार हैं, मैं चाहूंगा वो लोग भी अपनी 2 बात रखें और यहाँ बताएं कि किस प्रकार से यहाँ डायरिया और पीलिया फैल रहा है। हमारी बहन हमारे बीच में है, ये बताएंगी कि इनके साथ क्या घट रहा है। आइए बहन। 20-25 दिन से मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, एम्स में। आज मेरी मम्मी भी एडमिट हो गई है, उनको वही पेट में इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, यही सब हो रहा है। पानी इतना गंदा आ रहा है, बदबू आ रहा है, पीले रंग का पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम पीले रंग का पानी आ रहा है। दिल्ली सरकार, राजेश लाडी, राजकुमारी ढिल्लो, आवाज तो हम एक है। इस एकता के बल पर हम इन सबको झुकाने के साथियों, आने वाला समय हम लोगों के पास वोट भी ताकत है और जब वोट की चाबुक चलती है तो अच्छे अच्छे गधे और घोड़े सीधे हो जाते हैं। इन लोगों को भी हम लोगों को पता है कि कैसे सीधा करना है। ये लोग जिस प्रकार से एक रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हरिनगर में कैसे विकास हो रहा है, हरिनगर में कैसे सड़कें बन रही है, दीप लोग चलपुरी में कैसे इन लोगों ने सड़कें बना दी, वहाँ पे बैरियर्स तक लगा दिए, टेनिस कोर्ट्स बना दिए। लेकिन जब विकास की बात आती है और फंड की बात आती है तो ये रोना रो दिया जाता है हमारे वो फंड नहीं है, क्योंकि गांव के विकास की बात है। इन लोगों को हम बताएंगे कि नांगलराया गांव कोई छोट-मोट गांव नहीं है। नांगलराया गांव से एक दिग्गज नेता यहाँ से निकले हैं, आदरणीय चौधरी लोकनाथ सिंह कंवर जी, हमारे भैया विरोध चौधरी भूप सिंह जी, हमारे भैया विरोध हमारे चाचा जी राजेंद्र कुमार कंवर जी। ऐसे लोग हम लोगों के हमारे गांव से निकले और बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने नांगलराया गांव से अपनी राजनीति शुरू की है।
और ये लोग वहां खड़े होने को मजबूर है क्योंकि सबने अपना जीवन यापन करना है, रोटी सबको चाहिए। साथियों, बहुत सह चुके हम लोग, आने वाला समय इन लोगों को ईंट में जवाब पत्थर से देने का समय है। हम आप सब लोग मिलकर इन लोगों का मुकाबला करेंगे, इन लोगों को ये बताएंगे कि आप यदि सत्ता के नशे में चूर है तो जिस प्रकार से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था, भारत की जनता ने ऐसे तुम्हें भी दिल्ली से उखाड़ कर फेंकेंगे। भ्रष्टाचार में इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके अधिकारी काम में चूर इनके कितनी भी इनको लिखा पढ़ी कर लो। मेरे गांव से हजारों कॉरेस्पॉन्डेंस इन लोगों को की गई, लेकिन एक का भी जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। आज हालात ये है कि लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। आज लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, यहाँ सीवर की समस्या है। यहाँ पीएनजी की लाइन अगर डल रही होती है तो निगम का पार्षद आकर और निगम अधिकारी आकर बोलते हैं कि आप यहाँ गड्ढा नहीं कर सकते। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ बिना गड्ढा करे पीएनजी की लाइन डल गई हो? ये विकास को रोकने वाले ये इस प्रकार का हर्षोल्लास का हमारे को दिखाते हैं कि पता नहीं ये कितने बड़े क्रांतिकारी हैं। साथियों, आने वाले समय में सिर्फ आगे एक ही आरडब्ल्यू है जो पिछले लगभग 27-28 साल से काम कर रही है, बाकी है जो अनरजिस्टर्ड है या काम नहीं कर रही है। ओनली वन एक्टिव आरडब्ल्यू है जो हमारी है वो काम कर रही है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि हमें लगभग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे कि गांव के अंदर पीएनजी गैस लाइन लेके आएंगे। 3 बार हमारी फाइल रिजेक्ट हुई और भाई प्रद्युम्न राजपूत जी की मदद से, हेमंत सेठा जी की मदद से और प्रवेश वर्मा जी पहले जो भूतपूर्व हमारे सांसद थे उनकी मदद से हमारे को ये सफलता मिली कि पीएनजी गैस लाइन सैंक्शन हो गई। अब बात आती है, जैसे ही पीएनजी लाइन आती है, स्टार्ट हो गई, जैसे ही हमारे आयुष्मान रोड में लकड़ी चालू हो गई है, ताजम पहलवान मार्ग पर वहाँ पर डल चुकी है, शाम बाबा रोड पर डल चुकी है। इधर जब आई तो हमें कहा भाई इधर भी लेके आओ, तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है एमएलए साहिबा मना कर रही है, यहाँ पर परमिशन नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विधायिका मैडम से पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर जियो की नेटवर्क है, जियो की लाइन बिछती है, अभी भी एसीटी नेटवर्क है, उसकी लाइन बिछ रही है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, तब तो रोड नहीं टूट गई। जब रोड नहीं टूटती क्या, क्योंकि पिछला कोई माल पहुंचता होगा वहाँ पर, परंतु अब आईजीएल वाले कुछ देने वाले नहीं होंगे, इनको कोई सेटिंग नहीं बैठ रही होगी इनको, इसलिए आईजीएल को मना कर रहे हैं कि लाइन न डाली जाए। ये लाइन खुदी हुई है, हम चाहते हैं कि जो लाइन ये आए समाज रोड पर खुदी हुई है दो ना दौड़नी पड़े और इसी के अंदर पीएनजी लाइन डल जाए, परंतु इसमें जो अड़ंगा डाल रही है वो विधायिका मैडम ही है। कि हमारे जो काउंसलर हैं वो काम करने वाले हैं, परंतु उनकी आवाज दबाने वाली, उनकी जो है कुछ भी काम ना करने के लिए देने वाली वो एमएलए मैडम है। क्यों? उनके एहसान के पहले दबा हुआ है, वो उसी की मदद से बन के आए हैं वो, इसीलिए। नहीं तो वो काम करने वाले हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। उनका एक भतीजा है, ही इज वेरी एक्टिव, वो काम करता था, परंतु उस पर भी रोक लगा दी और वो इसलिए काम नहीं कर पा रहा है। पहले काम करता था, फिर तो आप देखेंगे फिर 6 महीने से वो नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो पूर्ण रूप से जो दोषी है वो विधायिका मैडम है। अगले चौराहे पर उस पशु को उतार दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार के नुमाइंदे भी भ्रष्टाचार में। प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है, इन लोगों को ये नहीं पता जब सत्ता बदलती है तो हालात में बदल जाते हैं। अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। साथियों, मैं निवेदन करूंगा भाई पिंकू से, वो भी अपनी 2 बातों आपके सामने मिले, विधायक जी से पर्सनली मिले और उनको कंप्लेंट भी दी, उनकी कॉपी भी हमारे पास है, परंतु ये आज के टाइम में हमारी विधायक भी कहती है मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। हमने ये इनके फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी सब पे डाल दी है ये रिपोर्टें, और ये भी अभी भी झूठ फैलाने लगे कि मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। हमने कहा चलो मैडम कोई बात नहीं आया तो आप एक तो काम कर सकते हो, यहाँ पे एक साफ पानी तो दे सकते हो।
पहली बारी, मेरी 46 साल की उम्र हो गई है, पहली बारी मैंने इस गांव में इतना गंदा पानी देखा है। इससे पहले गांव में बरसात भी बहुत हुई है, इससे भयंकर भी बरसात हुई है, इससे पहले कभी गंदा पानी नहीं आया गांव में। अब पता नहीं कैसे आ रहा है, मेरे को ये लगता है कि ये जानबूझ के पीछे से छुड़वाया जा रहा है गंदा पानी, या सीवर की कोई लाइन इसमें जुड़ गई है पानी की। अब ये पता नहीं भाइयों कि कौन क्या कर रहा है। मैं कह के दुखी हो गया हूँ। जय से भी जल बोर्ड के जय से भी मैं बोल चुका हूँ, भाई साहब यहाँ पर आइए, देखिए पानी क्यों गंदा आ रहा है। एक घर छोड़ के एक घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, किसी के पीलिया हो रहा है, किसी के टाइफाइड हो रहा है। हाईकोर्ट क्या है, 4-5 समस्या है जो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं इन समस्याओं से। एक, हमारे नांगलराय में सब्जी मंडी के पास कूड़ाघर पड़ता है। उस कूड़ाघर में वहाँ से हमारी जो शमशान घाट है, रास्ता वो है हमारे वहाँ जाने का शमशान घाट पे। आप इमेजिन करके देखिए कि एक जो मुर्दा है, लाश है, लोग उसको कूड़े के ऊपर से उठा के ले जाते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, मैं खुद शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, कल मैं पंखा रोड से अंदर नांगल में आया, पूरी सड़क पे 2 फुट पानी था, 2 फुट। आप बिलीव कर सकते हो, मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा वहाँ पे। अभी जबकि अभी ये कहते हैं कि हमने नए सीवर डाले हैं गांव के अंदर, पर कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही ब्लॉक है। ये क्या करते हैं ठेकेदार, उसके अंदर कूड़ा डाल देते हैं कि आगे इनको परेशानी बनी रहे। हम पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। मेरा खुद का भतीजा है, वो अभी टाइफाइड, मेरे को खुद टाइफाइड हुआ था, मेरे भतीजे अभी BL कपूर में रह के आया है, 20 दिन वो रह के आया है। गंदा पानी, नाले का पानी मिलके आ रहा है उसके अंदर। हम कह थक चुके हैं इनको, ये सड़क तोड़ देते हैं रिपेयर के नाम पे, सीवर के नाम पे, उसको रिपेयर नहीं करते। मेरे घर के पास 28 अगस्त 2023 में इन्होंने सड़क तोड़ी थी, आज तक वो रिपेयर नहीं करी। मैंने सबको दिखाई, लाडी जी को दिखाई, ढिल्लो जी को मैसेज करे, ये अपने मैसेज डिलीट कर देती है, कोई जवाब नहीं आता। तो ऐसे विधायक, ऐसी विधायिका हमारे को नहीं चाहिए, ऐसा काउंसलर हमारे को नहीं चाहिए। इन लोगों को शर्म, कोई लिहाज नहीं है, किसी का शर्म नहीं है, बड़े बुजुर्ग की कोई शर्म नहीं है इन लोगों को। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों को हम नेक्स्ट इलेक्शन में दिखाएंगे कि इन्होंने जो बेकदरी हमारे गांव की करी है, हम इनको दिखाएंगे कि हमने तुम्हें राजा बनाया था, फकीर भी हम ही बनाएंगे तुम्हें, ठीक है? हम करके दिखाएंगे, ठीक है? ये अपने आप को राजा समझते हैं। हम राजकुमारी ढिल्लो, राजकुमारी ढिल्लो, राजेश लाडी, राजेश लाडी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ऐसे ही है, देखो कहीं तो बहुत ऊंचा हुआ है, कहीं असर नहीं पड़ रहा। दिल्ली के अंदर आज जो हालात है, विशेषकर देहात का हाल इसलिए बुरा है साथियों कि देहात का इंसान भोला होता है, देहात का इंसान कोऑपरेटिव होता है। एक बात अगर कोई बोलता है तो उसको मानने में उसको तनिक देरी नहीं लगाता। कोई बोलता बेटा मैं अगले महीने करा दूंगा, तो वो 29 दिन चुप रहता है कि मुझे 30वें दिन का आश्वासन है। साथियों, ऐसी ये गूंगी भैरी सरकार जिसने हमारे इस गांव का सत्यानाश कर दिया, नांगलराया एक्सटेंशन, खजान बस्ती, ये क्षेत्र सारे नांगलराय का है। नरक भैरा में आप लोगों को, जो अगर आम पार्टी का व्यक्ति या नेता इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं चैलेंज करता हूं उसको कि इस समय यदि वो मेरे साथ खजान बस्ती सब्जी लेने जा सकता है तो चल के दिखाए। नरक है दोस्तों, 10-10, 20-20 फुट तक, 40-40 फुट तक, तो 100 फुट की सड़क है, 40 फुट पर कूड़ा पड़ा है, 15 फुट 20 फुट के ऊपर इंक्रोचमेंट है। आज भी चले तो चले कहाँ? शमशान घाट के बाहर लोगों ने इंक्रोचमेंट कराई हुई है, क्योंकि निगम पार्षद की जेब गर्म होती है साथियों। नहीं तो किसी की क्या औकात कबाड़ी की कि वहां पे वो एक सुई का अंश भी फेंक सके। लेकिन हमारे गांव का जो इन लोगों ने सत्यानाश करना था वो कर दिया। प्रशासनिक तौर से हमारे जो सहयोगी साथी है वो हमारे को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। हम एक फोन करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ मायापुरी थाने का, मैं धन्यवाद करता हूँ SHO साहब का, जो कभी भी अगर हमने उनसे कोई मदद मांगी तो उन्होंने हमारे को तत्काल वो मदद उपलब्ध कराई।
एक डेलीगेशन लेकर के गए थे विधायिका मैडम के पास, वहाँ से हमारे को नेगेटिव रिप्लाई मिला कि मेरे पास कोई फंड नहीं काम करवाने के लिए। साथ साथ जो दिनेश कुमार जी हैं जो आजकल आम आदमी पार्टी में जनकपुरी से, वो बाहर निकल के आए, वो कहते हैं आप जाइए ना शेख अहमद मैडम के पास, शहरावत मैडम के पास, आपने 70% वोटों से जिताया उनको और उनसे फंड लेके आइए, काम करवाइए। मैडम के पास फंड नहीं है, तो बताइए कौन सा राइट उनको ऐसा दिया गया है, कौन सी उनके पास पावर है दिनेश के पास इस तरीके की माँ को एडवाइस देने की कि आप भाजपा में फंड लेके आइए। तो इस तरीके से सारी जो कहानी चल रही है वो सब एमएलए मैडम की कहानी पर ही हो रही है, यहाँ पर फंड नहीं है। दूसरे एरिया में काम करने के लिए फंड है, पूरे हरिया के वार्ड में क्षमता के रखा है, वहाँ पर फंड है। सिर्फ नेग्लेक्ट किया हुआ है तो नांगल का किया गया हुआ है, नांगल तो अनाथ कर दिया इन लोगों ने, नांगल का कोई वजूद ही नहीं रहा। जब से वार्ड चेंज हुआ है कोई वजूद ही नहीं रहा, और जो भी कैंडिडेट आता है वो सिर्फ हरिनगर से ही आता है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। जब भी कोई इलेक्शन में आता है वो उधर से खड़ा होता है उठा करके। सबको समझाना उनको एक तरह का घमंड ये भी है कि कैंडिडेट तो उधर से ही आना है। इसलिए भाइयों आप लोगों से यही विनती है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सब एकजुट हो जाओ और आपकी बात को गांव में घुसने मत दो। मेरी यही आपसे अपील है, अगर अभी एक नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना आदमी उतारो, अपना एक अच्छा कैंडिडेट चुनो, निर्दलीय हो चाहे कोई टिकट लेके आए, इसके बिना कोई गुजारा नहीं होगा। धन्यवाद। मेरे साथियों ने जो भी गांव में हो रहा है वो तो आपको सब बता ही दिया है। मेरी आपसे अपील है, चुनाव आ रहे हैं, आप ये 200 रुपए बिजली पानी फ्री के लालच में ना आए और इनको उखाड़ फेंकने के लिए इनका विरोध करें। आज गांव का आप हाल देखो, कोई सी गली से निकलने की कोशिश करो, आपकी बाइक, आपका स्कूटर, आपका वाहन कोई भी वहां से नहीं निकल सकता।